बड़ी खबर जयपुर के नाइट्स क्लब को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर। मुख्यमंत्री गहलोत ने सीएमआर पर आला पुलिस अफसरों की बैठक ली है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचिव आनंद कुमार, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद श्रीवास्तव, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ बैठक में मौजूद रहे। कल रात 1 बजे फर्स्ट इंडिया ने किया था नाइट क्लब का रियलिटी चेक। हालांकि बैठक अब खत्म हो गई है, ये सूचना मिल रही है। पुलिस अफसरों की मौजूदगी में ही चल रहा था नाइट क्लब का खेल। आज शाम गहलोत ने फर्स्ट इंडिया की रिपोर्ट पर संज्ञान भी लिया था। और हमारे साथ सहयोगी विजेंद्र सोलंकी जुड़ गए। विजेंद्र जी, बैठक के बाद एक जानकारी मिल रही है कि 24 आईपीएस के तबादले, 2 आईएएस के तबादले। क्या रियलिटी चेक का रिएक्शन इसे मानेंगे? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये एक सत्य प्रक्रिया है, लेकिन बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इस बैठक के चलने के दौरान ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो इसको आप कानून व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल ये नहीं चाहते कि अब किसी भी जिले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े, और इसलिए एक जंबो बदलाव आईपीएस की लिस्ट के जरिए करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी की गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं, बैठक खत्म हो चुकी है। सीएस उषा शर्मा बैठक से निकल चुकी हैं। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि इस पूरी बैठक के अंदर क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। हालांकि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है इस पूरी बदलाव प्रक्रिया के जरिए, जिस तरीके से आईपीएस के तबादले किए गए हैं, कि चुनावी साल में अगर सरकार किसी मुद्दे पर घिर रही है तो वो एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है, और उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई सवाल खड़ा करे, और इसलिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। सीएस उषा शर्मा इस बैठक के अंदर मौजूद थी, वो मुख्यमंत्री आवास से निकल चुकी हैं। हाल ही में उनकी गाड़ी यहां से रवाना हुई है जी। और मानकर चला जा सकता है कि बैठक खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल वही है कि क्या कुछ इस पूरी बैठक का रिजल्ट है, क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, क्या वाकई में जो हम कह रहे हैं कि जयपुर के अंदर जिस तरीके से बार रेस्टोरेंट बेलगाम हुए हैं, उन पर लगाम कसने की तैयारी की जाएगी। क्या वाकई में एक अभियान चलाया जाएगा कि जो भी 12 बजे के बाद रेस्टो बार ओपन रहेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त संदेश दिया जाएगा, यह एहसास कराया जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है। क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीर नजर आई थी, उसने सवाल खड़ा किया था, और सवाल इसलिए खड़ा किया था क्योंकि जयपुर जहां कमिश्नरेट है, जहां पूरी ब्यूरोक्रेसी बैठती है, जहां तमाम विभागों के अधिकारी बैठते हैं, मुख्य सचिव बैठती हैं, मुख्यमंत्री आवास है, जो राजधानी है, अगर वहां इस तरीके से कानून से खिलवाड़ हो रहा है तो फिर सवाल यह है कि बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा। हालांकि मैं मानकर चल रहा हूं कि इस बैठक के दौरान जिस तरीके से भीलवाड़ा के अंदर भट्टी कांड हुआ है, उसको लेकर भी एक मंथन हुआ होगा कि इस तरीके की स्थिति ना बने, क्योंकि जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो सीधा सवाल सरकार से होता है। और सवाल इसलिए होता है क्योंकि उस केस के अंदर भी कहा गया कि भाई पुलिस ने ढूंढने की कोशिश नहीं की, परिजन जब गए तो उनसे आधार कार्ड मांगा गया। तो ये दरअसल वो सवाल है जो पूरे राजस्थान के बेहतरीन कार्य प्रणाली पर एक काले धब्बे की तरह है, और मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस तरीके के धब्बे आगे आने वाले वक्त के अंदर नजर आए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। और बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी इसका अंदाजा आप शिकायत इससे लगाइए कि 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, और इस बैठक के दौरान ही तमाम आईपीएस के तबादलों की लिस्ट आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पैर में फ्रैक्चर की वजह से मुख्यमंत्री ऑफिस से सीएमओ नहीं जा पा रहे हैं, वो बाकायदा लगातार बैठक लेते हैं, और इस बैठक के साथ वो ये संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था सबसे बेहतरीन है, और इसके लिए काम किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से महिला थाने बनाए गए, जिस तरीके से 0 एफआईआर की पॉलिसी लेकर आए, जिस तरीके से मिनिमम टाइम में परिणाम देने की बात आई, परिणाम का मतलब यह है कि चार्जशीट को कंप्लीट करके कोर्ट तक पहुंचना, और कोर्ट के जरिए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सजा अपराधियों को दिलाना। जो कन्विक्शन रेट है वो राजस्थान का नेशनल आंकड़ों के मुकाबले काफी ज्यादा है। अमूमन इसको मानकर चलिए, एनसीबीआर के आंकड़ों के मुताबिक अगर कन्विक्शन रेट बिल्कुल नाइट्स क्लब को लेकर गंभीर है। देखिए, एक बार हाइलाइट्स में आपको लेकर चलते हैं। वैसे तो नियम लगातार बने हुए हैं। 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं ये बात मीडिया से रूबरू होते हुए कि नाइट क्लब बंद होने चाहिए, 12 बजे बाद नाइट क्लबों का संचालन नहीं होना चाहिए। और ये क्यों कहते हैं?
जयपुर के लोगों की बेहतरी के लिए, ताकि नशे की लत से दूर रहे। उसके बाद एक दिन बाद शनिवार को पुलिस का एक्शन होता है। जयपुर के प्रमुख क्लब्स पर कार्रवाई की जाती है, दबिश दी जाती है। इस दौरान उनकी गाड़ियां जब्त की जाती है, म्यूजिक सिस्टम्स को जब्त किया जाता है। लेकिन इसके एक दिन बाद यानी कि कल रविवार को हालात वैसे के वैसे। मौका था फ्रेंडशिप डे का और हमारे साथ सहयोगी विजेंद्र सोलंकी लगातार बने हुए। विजेंद्र जी, आप सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिरकार पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। आप क्या कहना चाहेंगे? अब जब तारीफ भी की गई है, फर्स्ट इंडिया ने जिस तरह से रियलिटी चेक किया था और अब कई निर्देश भी दिए गए हैं बैठक के दौरान। देखिए शिखा, मीडिया का मतलब होता है माध्यम। माध्यम मतलब जनता और सरकार के बीच में अगर कुछ गलत हो रहा है तो इस माध्यम का इस्तेमाल करते हुए सरकार को बताया जाए कि देखिए आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। फर्स्ट इंडिया ने कल वही जिम्मेदारी निभाई थी और उस जिम्मेदारी को निभाकर सरकार तक पहुंचाया था कि इस तरह देखिए जयपुर कमिश्नरेट की नाक के नीचे क्या हो रहा है। और ये मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ फर्स्ट इंडिया को उन्होंने अप्रिशिएट किया, फर्स्ट इंडिया की रिपोर्टिंग को अप्रिशिएट किया, बल्कि जिन सवालों को हमने गंभीरता से खड़ा किया उनके जवाब आज इस मीटिंग में मांगे गए हैं। और यह भी कहा गया है कि आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए एक्शन लीजिए और मानकर चलिए कि अब रात को 12 बजे के बाद जयपुर के अंदर बार खुले आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि एक बड़ा अभियान इन बार के खिलाफ चलने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री समझा चुके हैं, मुख्यमंत्री बता चुके हैं, मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं और अब अगर कोई ऐसी लापरवाही नजर आती है। बिल्कुल विजेंद्र जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा। एक बार के लिए बस दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें जो कि बैठक के दौरान की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम पुलिस अधिकारी भी वहां दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा सीएस उषा शर्मा भी है, डीजीपी उमेश मिश्रा है, लगातार पुलिस के अधिकारी मौजूद। और ये देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस दौरान अधिकारियों से वार्तालाप कर रहे हैं, उन्हें निर्देश और सख्ती जिस तरह से करनी चाहिए थी आखिरकार उस सख्ती में कहां कमी रही वो भी बताया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी विजेंद्र सोलंकी लगातार बने हुए। विजेंद्र जी, अपनी बात को पूरा कीजिएगा। तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे थे जो बैठक के दौरान सामने आई थी। जी बिल्कुल शिखा, तस्वीरें अपने आप में बयां करी है क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा की बैठक चली है और नरेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए ब्यूरो चीफ हैं और वो सीएमआर की एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। नरेश जी, सवाल मेरा आपसे है कि जो ये पूरी तस्वीर हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको जरा डिकोड कीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि उनकी हर एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। तो ये तस्वीर क्या बयां कर रही है? बिल्कुल, तस्वीर में मुख्यमंत्री मौजूद है, तस्वीर में तमाम पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो मौजूद है। और इसकी टाइमिंग देखिए, देर रात मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है, करीब 1 से सवा घंटे तक मीटिंग चली है। इसमें चूंकि गृह मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है और साथ में जो राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, वो ही मौजूद थे। यानी इतनी गंभीरता इस मीटिंग की है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी है, डीजीपी भी है, दिनेश एमन है, इसके अलावा आनंद श्रीवास्तव है, नए जो पुलिस कमिश्नर है जोसेफ, वो यहाँ पे हैं, होम सेक्रेटरी मौजूद है। यानी जो पूरा एक कह सकते हैं पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी है, होम डिपार्टमेंट है, पूरा वो इस मीटिंग में मौजूद है। तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री खासकर ये जो नाइट क्लब को लेके जो लगातार शिकायतें आ रही है, लगातार लापरवाही हो रही है, जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इसको लेके मुख्यमंत्री ने बिल्कुल जो अपनी सख्त लहजे में जो है ये कह सकते हैं कि उन्होंने नाराजगी जताई है कि जब सब कुछ निर्देश है, जब ये पता है कि 12 बजे बाद नाइट क्लब नहीं चलेंगे, हुक्का बार नहीं चलेंगे, इसके बावजूद ये तमाम जो चीजें हैं, जो घटना है, वो कैसे हो रही है। और साथ में जिस तरह से कल फर्स्ट इंडिया ने उजागर किया था विजेंद्र, हमारे जो साथियों ने जिस तरह से अलग अलग जगह से रिपोर्टिंग की थी, लाइव रिपोर्टिंग दिखाई थी, किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में जो क्लब संचालक है वो किस तरह से कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। और वहां पे 12 बजे बाद भी रात को 2 बजे तक हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से पुलिस की नाक के नीचे और उनकी मौजूदगी में ये तमाम क्लब चल रहे थे। तो इन सब चीज को लेके मुख्यमंत्री तक पूरी रिपोर्ट पहुंची है। और जिस तरह से फर्स्ट इंडिया ने कल जो ये पूरा रियलिटी चेक किया था, जिसकी आज पूरे प्रदेश में चर्चा थी, पूरे पुलिस महकमे में चर्चा थी, और जितने भी जो नाइट क्लब चलाते हैं उनके संचालकों में घबराहट थी। तो मुख्यमंत्री ने इसको कोर्ट भी किया है और
दिखाया है कि किस तरह से जो एक हमने जो आईना दिखाया वो आईना अब पुलिस अधिकारियों के सामने भी रखा गया है कि जब पुलिस की जो उनकी जानकारी में भी होने के बावजूद ये क्लब कैसे चल रहे हैं। तो अब सख्ती से निर्देश दिए हैं और अब हम जी। ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का मैंडेट है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सख्ती में निर्देश दिए हैं, अब पुलिस अधिकारी उसको लागू करेंगे। नए सिरे से एक सख्त गाइडलाइन है वो भी उनके लिए जारी होगी और अगर इस व्यवस्था में पुलिस बिल्कुल अधिकारी नरेश जी, इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो सामाजिक सुरक्षा के जरिए पूरे प्रदेश को राहत पहुंचा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री सोचते होंगे कि भाई चर्चा इन चीजों की होनी चाहिए और चर्चा होती है लॉ एंड ऑर्डर की, चर्चा होती है जयपुर के अंदर इस तरीके से बार की, तो यकीनन मुख्यमंत्री चाहते होंगे कि कम से कम इस तरीके के मुद्दे पर सरकार ना गिरे और इनको कम से कम जीरो किया जाए ताकि सरकार की योजनाओं पर बात हो सके। देखिए विजेंद्र, दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने हमेशा सख्त लहजा दिखाया है। एक, रात 8 बजे बाद शराब की बिक्री और दूसरा, रात 12 बजे बाद क्लब नहीं चलना चाहिए। तो जो शराब की बिक्री उसको लेके भी मुख्यमंत्री ने जो तमाम जो थाना अधिकारी उनकी जिम्मेदारी तय की थी, पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की थी कि अगर कहीं पे ये बिक्री होती है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कुछ जगह कार्रवाई हुई, कई जगह खाना पूर्ति हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कई जगह शराब की बिक्री भी होती है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा विधायक रफीक खान है, उन्होंने रात को देखा था, उन्होंने छापा मारा था और जो ठेले होते हैं उन पे शराब बिक्री होती है। और बड़ा दूसरा मुद्दा मुख्यमंत्री ने साफ कहा, कई बार कहा कि 12 बजे बाद फर्स्ट इंडिया ने 2 दिन पहले ही खबर को ब्रेक किया था। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते किस तरीके से पकड़ी गई थी महिला, जो बाकायदा महिला अधिकारी जो ठेका खोलने के एवज में 3 लाख रुपए ले रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये भी था। और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री निर्देश दिए से पहले जो PHQ में मीटिंग हुई थी कानून व्यवस्था को लेकर, उनमें भी उन्होंने कहा था कि जो बार है वो 12 बजे बाद किसी सूरत में नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनती है और जो शहर का जो माहौल है वो खराब होता है। लेकिन इसके बावजूद वीरेंद्र, उसके बावजूद लगातार जो है इस तरह की बातें सामने आ रही थी। तो फिर खुद फर्स्ट इंडिया ने जो अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए कि जो सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि वास्तव में हो क्या रहा है इस राजधानी में। मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं, सख्त निर्देश देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस अधिकारी है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनको यह जिम्मा है कि 12 बजे बाद जो है वो बार नहीं खुलना चाहिए और जो नाइट क्लब है वो नहीं चलने चाहिए, उसके बावजूद वो कैसे चल रहे हैं। तो ऐसे में हमने काफी जोखिम उठाते हुए, आपने देखा था किस तरह से जो बाउंसर है, जो लठेत है, वो हमारे जो रिपोर्टर्स है उनसे कैसे बदतमीजी कर रहे थे। हाथापाई की भी नौबत आई थी, लेकिन इसके बावजूद जांबाजी से रिपोर्टिंग करते हुए उन्होंने सच दिखाया था। हमने दिखाया था कि किस तरह पुलिस की मौजूदगी में तमाम चीजें हो रही है। तो ये इस बात की गंभीरता दर्शाता है विजेंद्र, क्योंकि हालांकि कानून व्यवस्था को लेकर तो मुख्यमंत्री ने 4 अगस्त को मीटिंग ली थी, लेकिन जो फर्स्ट इंडिया ने कल रात को रियलिटी चेक दिखाया और तमाम चीजें बाहर आई, पूरे जो तमाम जो जनप्रतिनिधि में चर्चा रही, पुलिस महकमे में चर्चा रही, तो मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए और फर्स्ट इंडिया के इस कदम की सराहना करते हुए आज फिर मीटिंग बुलाई। यानी 3 दिन के अंतराल में मीटिंग आज बुलाने का एक बड़ा संदेश है कि मुख्यमंत्री तमाम चीजों को लेके कितना गंभीर है। अब उतनी ही गंभीरता जो ये अफसर है जिन पे जिम्मा दिया गया है उनको भी वो दिखाते हैं। बिल्कुल नरेश जी, एक और सवाल खड़ा होता है, इसके पीछे की वजह यह भी है क्योंकि फर्स्ट इंडिया अपनी निर्भीक, निडर और बेबाक जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और मुख्यमंत्री ने बाकायदा हो सकता है 24 घंटे इंतजार किया हो कि पुलिस के अधिकारी भाई इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। जब कार्रवाई नहीं की गई और सवाल सरकार पर खड़े हो गए, तब मुख्यमंत्री ने इस बैठक को लिया और कहा हो कि अब कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह से हमने लगातार करीब जो रात को पूरा दिखाया था, हमने लाइव दिखाया था पूरा और सब पोल खोली थी। आपने देखा था कि कैसे जो PCR आती है, पुलिसकर्मी आते हैं वहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए, उसके बाद चले जाते हैं और वो खुद कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में थे कि ऊपर जो लिफ्ट में जाने की स्थिति में थी, उनको रास्ता नहीं पता था। हमारे जो रिपोर्टर लगातार उनको बता रहे थे, वो जोखिम लेने को तैयार थे, लेकिन पुलिसकर्मी ना आ रहे थे और अगर आए तो वो भी खाना पूर्ति करके चले गए। और तब आए जब अधिकांश जो लोग हैं उनको उन डांस बार से निकाल दिया गया था, बाहर चले गए थे। तो ऐसे में मिली भगत जो है, जो गठजोड़ है, वो बिल्कुल सामने आया
और अब जब ये चीजें हुई उसके बावजूद भी हम लगातार रिपोर्ट दिखा रहे थे, लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, उसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी का लाइसेंस रद्द नहीं किया। तो मुख्यमंत्री ने ऐसे में पूरी गंभीरता दिखाते हुए, सख्ती दिखाते हुए तमाम अधिकारियों को तलब किया और आज मीटिंग ली है। और मीटिंग लेके एक बार फिर, क्योंकि देखिए ये मुख्यमंत्री का अंदाज, उनके काम करने का तरीका है कि वो अधिकारियों को जो एक पूरा एक तरीका होता है उसके अनुसार पहले समझाते हैं और उसके बाद भी कोई लापरवाही करता है तो फिर उसको सजा भी दी जाती है। तो इस मामले में जो जयपुर में जो जिम्मेदार थे, जिनके क्षेत्रों में ये घटना हुई थी, चाहे वो थानाधिकारी हो चाहे उनसे बड़े अधिकारी हो, उनके क्षेत्र में जो घटना हुई थी उनकी जिम्मेदारी भी मान के चले विजेंद्र आने वाले समय में तय होगी। और उनकी लापरवाही, क्योंकि लापरवाही तो है ही, अब देखना होगा कि उन पर एक्शन क्या होता है। क्योंकि चाहे वो शराब की दुकान जो निर्धारित समय के बाद खुलती हो, चाहे क्लब खुलते हो, डांस बार खुलते हो, तो ऐसे में वहाँ के जो संबंधित जो थानाधिकारी है या अन्य जो सीनियर अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी पाबंदी करे, उन पाबंदी लगाए, उन पर एक्शन ले। लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। जो भी कार्रवाई की गई थी वो छोटे मोटे क्लबों पे की गई थी, जिनकी जो ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है या उनके जो ओनर है वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। जो पावरफुल ओनर है, उनका बड़ा क्लब चलता है, उनको देखा था हमने कि उनकी दबंगई कैसी है कि पुलिस उनके सामने एक तरह से। ठीक है नरेश जी, अंतिम सवाल आपसे। सवाल यह है कि फर्स्ट इंडिया की बेबाक पत्रकारिता और मुख्यमंत्री के सख्त लहजे के बाद मानकर चलें कि अगले 1 घंटे के बाद जयपुर के अंदर कोई बार ऐसा नहीं होगा जो खुला होगा। देखिए, समय तो अब के 5 से 7 मिनट के बाद हो जाएगा विजेंद्र, कि 12 बजेंगे और 12 बजने के बाद कोई क्लब नहीं खुलना चाहिए। और उसके बाद भी अगर 1 घंटे की आप बात करें तो एक बार फिर ये पुलिस के लिए शर्मनाक स्थिति होगी। फिर यही कहा जाएगा कि उनका नियंत्रण नहीं है, वो उसको बंद नहीं करा पा रहे हैं। क्योंकि हालांकि जो हमें जानकारी मिली है, आज दिन में भी पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश मिले थे कि अब किसी भी सूरत में 12 बजे बाद कोई भी जो डांस बार है, कोई भी क्लब है, नाइट क्लब है, वो नहीं खुला दिखना चाहिए। और ये चर्चा हमारे सामने भी आई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो इस बारे में लगातार उनको ब्रीफ मिला था। देखिए, अधिकारी ना बताएंगे तो आम जनता उनको बताती है, जनप्रतिनिधि उनको बताते हैं, जनप्रतिनिधि ने उनको बताया था कि किस तरह से जो फर्स्ट इंडिया ने पूरी पोल खोली थी, लाइव रिपोर्टिंग की थी। तमाम चीजें मुख्यमंत्री के संज्ञान में आती है और यही कारण है कि इसके बाद मुख्यमंत्री ने आज रात को ये मीटिंग ली है और एक बार फिर सख्ती दिखाने के, सख्ती करने के, एक्शन करने के निर्देश दिए हैं। और इसका मतलब ये भी है योगेश जी कि जब फर्स्ट इंडिया, नरेश जी, कि जब फर्स्ट इंडिया किसी खबर को उठाता है, जब जनता से जुड़े मुद्दों को उठाता है, तो उसका इम्पैक्ट भी जल्दी होता है। देखिए, फर्स्ट इंडिया ने हमेशा इस तरह की भूमिका निभाई है जो खासकर जनता से जुड़ी है और जिसमें लगता है कि, क्योंकि जैसे आपने कहा, मीडिया का मतलब ही माध्यम है और उसी का हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आपने देखा होगा कि आधी रात को हमने पूरा जोखिम उठाते हुए चुनौतीपूर्ण माहौल में, जब पुलिस हमारा सहयोग नहीं कर रही थी, हमारे रिपोर्टर का सहयोग नहीं कर रही थी, उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी, उसके बावजूद हमने चुनौतीपूर्ण इस काम को अंजाम दिया, जनता तक हकीकत पहुंचाई, तस्वीर पहुंचाई। उनका मकसद यही था, हमारा जो मकसद था वो यही था कि जो मैंडेट है वो पूरा होना चाहिए। शहर में, प्रदेश में कानून व्यवस्था है, कायम रहनी चाहिए और इसमें अगर कोई नियमों की, कोई कानून की पालना नहीं करते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारा जो मकसद था, उसी मकसद के अनुसार हमने ये तमाम चीजें कल जो रियलिटी चेक के माध्यम से जनता के सामने, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, पुलिस तंत्र के सामने रखी थी। लेकिन अब जिम्मेदारी इनकी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। जिन क्षेत्रों में नाइट क्लब चलते हैं उनके पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि मुख्यमंत्री के इस मैंडेट को लागू करे और किसी भी सूरत में, चाहे क्लब संचालक कितना भी बड़ा अपने आप में जो भाषा में कहते हैं तुरमखा हो, लेकिन उसके बावजूद जो है एक्शन होना चाहिए। 12 बजे बाद किसी भी सूरत में क्लब नहीं चलने चाहिए, क्योंकि इससे नए, बिल्कुल, और यही उम्मीद की जा रही है कि अब 12 बजे बाद कोई भी क्लब जयपुर में खुला नहीं पाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। नरेश जी आपका शुक्रिया, विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।